नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 8 से 12 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री के बिश्नोई ने किया। महोत्सव में प्रदेश भर के 1000 से अधिक युवा प्रतिभागी अपनी कला और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे दिन खेल मंत्री राठौड़ ने युवाओं के साथ संवाद किया और मीडिया को बताया कि यह महोत्सव युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनके विकास में मददगार साबित होगा। उन्होंने युवाओं से महोत्सव में शामिल होकर सेशंस में भाग लेने की अपील की है। मंत्री ने बताया कि जल्द ही युवाओं के लिए एक काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। महोत्सव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 21 ने युवा और खेल मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महोत्सव में मौजूद युवा व अन्य लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। आज 2047 तक जो भारत तैयार होगा, विकसित भारत, उसमें युवाओं का क्या रोल होगा, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया आज उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और फिर अलग अलग डोम है, वहाँ पे अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी। मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से जिन नौजवानों को ये पता चले वो सब आए यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। सर, ओलंपिक में 2014 के अंदर धीरे धीरे पदकों की संख्या बढ़ी है और इस ओर आप भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। राजस्थान का प्रतिनिधित्व और बढ़े, इसके लिए क्या कुछ कार्य योजना है? देश के अंदर तो तैयारी हो ही रही है और उसमें राजस्थान भी हम अपने खिलाड़ियों की तैयारी करेंगे। टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे देश के अंदर है, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी हम करेंगे। हम सहूलियत देंगे अपने खिलाड़ियों को। अलग अलग जो अकेडमीज हैं, उन अकेडमीज के अंदर हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे। ये बरसात खेल और युवा मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं से जुड़ा ये महोत्सव है। 8 से 12 जनवरी तक इस युवा महोत्सव में कई प्रकार के डोम हैं, जिसमें युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इनका साफ तौर पर आह्वान है कि यहाँ पर आएँ और इस युवा महोत्सव का लुत्फ उठाएं। साथ ही साथ ओलंपिक में राजस्थान की भागीदारी पर राज्यवर्धन जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं, उसी प्रकार से राजस्थान भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, ये तमाम युवा अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो आप? पारिक गर्ल्स कॉलेज से सर। तो आज ये युवा महोत्सव में आप आए और जैसे कि युवा खेल मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने कहा कि इसमें आप तमाम युवाओं की जो भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, वो दूर होगी और कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। कैसा लगा आपको यहाँ? सर, यहाँ के बहुत अच्छा लगा और अभी 2 दिन का और सेशन है, तो हम उसके अंदर और सर कल और परसों आएंगे सर जरूर। इसमें कई कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। आप लोगों ने किसी न किसी कॉम्पिटिशन में भाग लिया? नो सर। नहीं लिया? पहला प्राइज पता कितना है? 1 लाख रुपए का पहला प्राइज है। किसी ने भी पार्ट लिया? वॉलंटियरशिप में है, जो हमने टीम बुलाई बाहर से, वो पार्टिसिपेट करके सेलेक्ट होकर आई है और ये वॉलंटियरशिप कर रहे हैं पारिक कॉलेज, सुबोध कॉलेज और एनएसएस के कई अन्य वॉलंटियर भी, मैडम डॉक्टर रितु जी, मैं डॉक्टर विशाल गौतम, तो ये वॉलंटियरशिप कर रहे हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका विशेष ध्यान रख रहे हैं। और राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं को बढ़ाने के लिए और डेफिनेटली एक अच्छी नीति लाई जाएगी। मैं सीएम सर राज्यवर्धन जी और समस्त राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा एनएसएस परिवार की तरफ से, और विशेष मोदी जी जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो युवाओं के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, कल शंकर नारायण जी आएंगे और यहाँ पे जो स्टॉल्स जो लगे हैं, इनमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन तमाम युवाओं की सीखने को मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। इस पूरी व्यवस्था को देखकर आपको क्या कहना है? सर, बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए बच्चों को। अब जैसे ये जो एनएसएस वॉलंटियर्स है, कॉलेज तक सीमित नहीं है, यहाँ ये लोग आ रहे हैं तो आपस में भी इनका कोऑर्डिनेशन है। जो जयपुर के जितने भी बच्चे जो यहाँ आए हैं अलग अलग कॉलेज के, वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। अलग अलग यहाँ डोम बने हुए हैं सर। नेक्स्ट जो सेशन है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे वहाँ सब सीख भी रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं। जो मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उनमें भी बच्चे एज अ वॉलंटियर तो वर्क कर ही रहे हैं, बट सीखने को भी इनको काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो अच्छा प्रयास है और इस तरह के प्रोग्राम्स डेफिनेटली होने चाहिए जो बच्चों को आगे बढ़ाने में अच्छे रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात चलाते हैं, एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, तब वो एक अलग से बच्चों को संबोधित करते हैं, वैसे ही आप सबकी समस्याओं के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपकी ऐसी वो कौन सी समस्या या सवाल है जो आप इन डोम में जाके पूछ सकते हैं, जो आपके मन में हो? मेरा सवाल ज़्यादा एआई से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि एआई के चलते आजकल बहुत सी
जो हाँ सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे ही है कि हाँ जो लोग होते हैं मतलब फेस रिप्लेस कर देते हैं और फिर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वायरल कर देते हैं, फिर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो इस पे थोड़ा सा एआई को कंट्रोल में थोड़ा। युवा महोत्सव एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 से 12 जनवरी तक का ये इवेंट है। इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम्स होंगे, कई मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे। आज आपको बता दें तीसरा दिन है और युवाओं से जुड़ी ही बातें इसमें की जाएंगी। युवा कैसे अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं, वर्तमान में उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं, उनके कैरियर से जुड़ी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, उन्हें दूर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ डोम्स यहाँ पर बने हुए हैं जो युवाओं से रिलेटेड हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ये जयपुर शाखा है। सर, क्या यहाँ पर हो रहा है? युवा इस स्टॉल से क्या सीख सकते हैं, क्या पा सकते हैं? उनके भविष्य के लिए ये स्टॉल क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद, युग नायक स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके उद्घोष उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त तो रुको मत। तो आप ये देखिएगा आज युवा पूरा ऊर्जा के साथ में राष्ट्र को पुनः 19 सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए लगा हुआ है और विवेकानंद साहित्य के माध्यम से उन बच्चों में एक अग्निमंत्र की तरह स्वामी विवेकानंद जी विचार कार्य करते हैं और विवेकानंद की करीब 2000 शाखाएं एज पूरे भारत में काम कर रही है और उसके माध्यम से युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य विवेकानंद केंद्र कर रहा है। तो आपने देखा ये विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जयपुर शाखा है। यहाँ से बच्चे विवेकानंद जी का साहित्य ले सकते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है वो यहाँ से सीखा जा सकता है। युवा साथी केंद्र है ये, यहाँ पर इनसे भी जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, युवा कैसे यहाँ पर आके इनके इस स्टॉल का लाभ उठा सकते हैं। मैम, क्या कुछ युवाओं के लिए यहाँ पर है? तो अभी जो हम प्रमोट कर रहे हैं ये यूथ बोर्ड, राजस्थान यूथ बोर्ड और यूनिसेफ के जॉइंट कोलैबोरेशन में युवा साथी केंद्र है, उस सेंटर की अभी ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग होने वाला है और इसके तहत राजस्थान में अपने जहाँ पे भी यूथ हॉस्टल्स हैं वहाँ पे एक एक सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे युवाओं के साथ में काम होगा। अब युवाओं के अंदर जो हमारी डेफिनेशन है वो 15 से 29 साल तक की है, तो वहाँ पे ये सारे युवाओं के लिए एक ऐप का निर्माण किया जाएगा। उस ऐप से अपने राजस्थान के जितने यूथ हैं उनको लिंक किया जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर हमारे 6E है, ये बिल्कुल दिखाइए। 6E है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। लास्ट में जो है वो इवेल्युएशन है। इसको कैमरे पे देखिए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए। तो फिर यूथ क्या करेगा, उससे लिंक होके अपनी जो उसकी समस्या है वो किस में हेल्प चाहता है वो बताएगा। जैसे अगर उसको एजुकेशन के बारे में जानना है कि मुझे आफ्टर 12th क्या करना है या आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, तो यहाँ पे उसकी काउंसलिंग होगी कि किस प्रकार की योजनाएं अभी चल रही है गवर्नमेंट में, कैसे उसको उससे लिंक कराया जाए और कैसे वो अपने आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कर सकता है और क्या क्या स्कीम से। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो अभी आपको पता है स्टार्टअप का बहुत चल रहा है, कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या स्कीम से जिससे वो लाभ उठा सकता है, ये सारा उसको काउंसलिंग की जा सके। इन सब के अलावा एक जो बेसिक अभी युवाओं में मेंटल हेल्थ बहुत चल रहा है, अगर मेंटल हेल्थ की आप बात करें तो उसकी काउंसलिंग की जाएगी। इन सेंटर्स पे 2-2 काउंसलर होंगे, तो एक तो करियर काउंसलिंग होगा और दूसरा मेंटल हेल्थ पे काउंसलिंग होगी। एजुकेशन और कैरियर में भी आप युवाओं की मदद करेंगे। अभी कुछ युवाओं से हमारी बातचीत हुई थी। आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है, एआई हर कोई सीखना चाहता है या उसकी इतनी नॉलेज लेना चाहता है कि वो उसके ऊपर या उसकी लाइफ पे या उसके सगे संबंधियों पे नेगेटिव इफेक्ट किसी प्रकार से ना आए। तो एआई से रिलेटेड कुछ है आपके पास युवाओं के लिए? एआई प्लस साइबर क्राइम भी आप देख रहे होगे, अभी इन दिनों बहुत बढ़ रहा है साइबर क्राइम। तो ये सब पार्ट जो है वो हमारा एजुकेशन के अंदर आएगा। हम कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स भी करेंगे इन सेंटर्स पे, जैसे साइबर क्राइम हो गया, ये एआई की अगर जो आप बात करें, कोई स्टार्टअप के बारे में चाहता है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम कोशिश करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग्स भी हो। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और यूनिसेफ के साथ में जॉइंट कोलैबोरेशन में हो रहा है। यूनिसेफ जो है आपका काम सिर्फ ट्रेनिंग तक है या एम्प्लॉयमेंट तक भी है? एम्प्लॉयमेंट में हम लोग उनको लिंक कराएंगे कि वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा, क्योंकि यूथ को नहीं पता है। पर्सनली अगर देखा जाए बहुत सारी स्कीम है जो अभी तक उन तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो हम लोग उनको उनसे लिंक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा काम। हम किसी को पर्सनली ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, पर एक राह होती है मार्गदर्शन देके एम्प्लॉयमेंट के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, प्लस उनको बता सकते हैं कि यहाँ आप अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए सूटेबल जॉब रहेगी। अब हम आ गए हैं राजस्थान सरकार के ही एक और उपक्रम में, जहां पर
युवाओं से जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना को लेकर हो, इन्हीं से बात करेंगे। क्या युवा यहाँ पर आ सकते हैं, क्या कुछ युवा यहाँ से पा सकते हैं? सर, यहाँ पर कई प्रकार के पैम्पलेट्स में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर युवा आएंगे तो वो क्या सीख के जाएंगे, या उनके बेटर फ्यूचर के लिए आपकी ये स्टॉल क्यों ज़रूरी है? ये स्टॉल राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम और रोजगार कार्यालय दोनों का समन्वय से है। इसमें कौशल आजीविका विकास निगम की करीब 7 तरह की योजनाएं चलती हैं, जिसमें ऐसे युवा जो नौकरी करना चाहते हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या पढ़ाई छोड़ चुके हैं किसी कारणवश, तो उन युवाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उनका प्राइवेट कंपनीज में प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कोई भी एक युवा मान लीजिए आपके पास आता है, वो किसी भी फील्ड में नौकरी वो चाहता है, बेरोजगार है, वो आपके पास आता है, तो प्रोसेस उसका क्या रहेगा, ट्रेनिंग का उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उसको देने होंगे, फिर वो जो भी स्किल सीखता है उस हिसाब से जिस भी जगह आप उसे अगर नौकरी दिलवाते हैं तो एक बेसिक भत्ता क्या रहेगा? राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत करीब 200 से ज़्यादा कोर्सेज के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सबसे पहले बच्चा आएगा जो मतलब नौकरी करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कौशल केंद्र पे। उसके बाद फिर कोर्सेज की लिस्ट रहेगी। एक सवाल यहीं पर एक और हो जाता है, सर माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा या चार्जेबल रहेगा? ये फ्री रहेगा, ट्रेनिंग भी फ्री रहेगी, जो प्लेसमेंट कराया जाएगा उसका भी कोई चार्ज नहीं है, सारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत है। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर कोर्स सेलेक्ट करके फिर उसमें वो ट्रेनिंग लेगा, 3 से 4 महीने की, 6 महीने की, जो भी वो कोर्स सेलेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको जो नौकरी दिलवाई जाएगी प्राइवेट कंपनीज में। बेसिक एक अगर हम बात करें, बिल्कुल मिनिमम एक उनका सैलरी क्राइटेरिया क्या रहेगा? मिनिमम 7 से 8 हज़ार, और बाकी उन पर डिपेंड करता है उन्होंने कैसी जो भी उनका पंक्चुअलिटी, उन्होंने ट्रेनिंग किस हिसाब से उन्होंने सीखा है उसमें, वो फिर उस पर डिपेंड करता है। कम से कम 7 से 8 हज़ार। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, मान लीजिए जयपुर में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जयपुर का ही बच्चा है, तो उसे तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन कोई बाहर से अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज? अगर कोई कैंडिडेट बाहर से ट्रेनिंग करने यहाँ पे आता तो यहाँ आवासीय व्यवस्था रहेगी, रहने खाने की व्यवस्था रहेगी, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा व्यय है। सर, स्किल राजस्थान का आपका यहाँ पर स्टॉल है, और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का भी आपने बैनर लगा रखा है। युवाओं के लिए इस स्किल राजस्थान में क्या कुछ है? सर, ये हमारा जो स्टॉल है कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग के अंतर्गत जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है उसके तहत जो गवर्नमेंट ITIs आती हैं, तो इसका फोकस बच्चों के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट का है। जो हमारे यहाँ पर जो ITI में 3 तरह के कोर्स चलते हैं, CTS क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, जिसमें बच्चों को अलग अलग व्यवसायों में ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें 8वीं पास और 10वीं पास के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से हैं, और अभी तो इनको गियर अप भी किया हुआ है। नए नए जो तकनीकी ट्रेड्स भी आ रहे हैं, जैसे सोलर हो गया, AI बेस्ड भी आ रहे हैं, ड्रोन के कोर्स आ रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है इससे। ये जो इसके अंदर आप जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, तो एक मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है? 1 साल के कोर्स 6 महीने के भी हैं, 1 साल के भी हैं और 2 साल के कोर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे जो उनके लिए तो बहुत स्कोप है, लेकिन जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फोकस करता है जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जिनकी जो पढ़ाई लिखाई में जितनी तेज नहीं है, हमारा पूरा फोकस कौशल विकास के ऊपर है। तो आपने देखा, अगर आपके परीक्षाओं में अगर आपके नंबर कम भी हैं या आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो आपके लिए भी राजस्थान सरकार ने व्यवसाय की ट्रेनिंग की व्यवस्था करी हुई है। स्किल राजस्थान डिपार्टमेंट में आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप अपनी ट्रेनिंग के बाद में एक बेसिक जो भी आपकी ट्रेनिंग का स्तर होगा उस हिसाब से आपको नौकरी भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जी सर। अभी भारत सरकार का एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, एक बहुत अच्छी योजना आई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली अलग अलग जो परंपरागत व्यवसाय हैं उनमें बच्चों को पारंगत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है 2 स्तर की। उसके अलावा उनको टूल किट्स दिए जाते हैं और आर्थिक मदद, और उसके बाद में उसको सेटअप करने के लिए लोन भी दिया जाता है बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद उनको जो मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाता है। युवाओं को ट्रेनिंग से लेके उनकी नौकरी तक की सारी व्यवस्था स्किल राजस्थान वाले डिपार्टमेंट में मिल सकती है स्वरोजगार के लिए। सर, जो
युवाओं की जो बेसिक जो समस्या है वो मैं पूछ लेता हूँ। और ये लगातार ये देखा भी जा रहा है, भले युवा हो या कोई भी एज ग्रुप हो, एक डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ को लेके बातें हो रही और लगातार हो रही है पिछले कई साल से। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन्होंने भी मेंटल हेल्थ को लेके कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। और राजस्थान में हम हैं, शिक्षा नगरी कोटा से आए दिन खबरें आती हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया। तो ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेके क्या कुछ सावधानियां हैं, क्या वो प्रिकॉशन है जो युवा ले सकते हैं ताकि इन समस्याओं से बचें? जी बिल्कुल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से किया गया है। इस पर एक चिकित्सक होने के नाते मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा को डिप्रेशन से या एंजाइटी डिसऑर्डर से बचाने के लिए घर का, स्कूल का, अभिभावकों का और समाज का, सभी का इसमें योगदान बहुत ज़रूरी है। बच्चे के सर्वांगीण विकास में इन सब की भूमिका अहम है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं, जिनमें युवा महोत्सव भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेल कूद और इस तरह के महोत्सवों का भी होना बहुत अति आवश्यक है, ताकि वो डिप्रेशन नाम की इस चीज़ से उभरें, उनको भविष्य सुरक्षित नजर आए। और इस संबंध में सभी को मिलके, जिसमें आपकी मीडिया की भी बहुत अच्छी भूमिका बहुत इसमें ज़रूरी है, उन तक ये न्यूज़ या खबर या मैसेज हमेशा पहुँचे कि सभी उनके साथ हैं, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहें, हर समाज के कार्यक्रम में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और इसी से हम एक बेहतर युवा को एक अच्छी हेल्थ दे पाएंगे। और आपने बहुत अच्छे से कहा कि WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं बल्कि साइको सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग युवाओं के प्रोत्साहन में एक साथ मिलकर आगे आए। तो आपने देखा कि इस युवा महोत्सव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो युवाओं के बहुत काम की है। और ये जो तमाम युवा आप देख रहे हैं, इन्हीं युवाओं के लिए इस युवा महोत्सव का आयोजन करा गया है। आपको बता दें 8 से 12 जनवरी तक इस युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा दिन है आज। कई प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये युवा महोत्सव बन क्यों रहा है? ये युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में है। ये हम बता दें, अगर किसी युवा को नहीं पता हो तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में युवा महोत्सव बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल पर यहाँ पर तमाम स्टॉल जो हमने आपको बताई, युवा वहाँ पर जाके अपनी हर एक समस्या का निदान पा सकता है और अपने बेहतर भविष्य के लिए उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में करना है, हर सवाल के जवाब इन स्टॉल में मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस युवा महोत्सव में आप पधारें और अपने तमाम जो अनसुलझे जो सवाल है, जिनके जवाब आप पाना चाहते हैं, किसी से आप ऐसे कोई सवाल जो आप पूछ नहीं सकते, आपके हर उस समस्या का निदान इस युवा महोत्सव में किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।